तुम्हें ना कैजुअल्स में आना चाहिए था शादी में। हमारी शादी की रात है यार, हम क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। जैसे कि? जैसे कि ये कि आई फील लाइक द luckiest पर्सन ऑन अर्थ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई है। मेरी भी। रियली? हाँ, वो वाकई। ओके। मॉम कहाँ है? वो कह रही थी कि उन्हें उनकी कोई सहेली मिल गई थी, तो वो उनके साथ कहीं गई हैं। नाइस। तो बेटे की शादी पे अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई? ये इंपॉर्टेंस है बेटी और उसकी नई नवेली दुल्हन की। वो नई नवेली दुल्हन को बता के गई हैं। एंजॉय करने दो उन्हें। क्या हुआ सिराज? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वो निहाल आया था, पाँव पकड़कर माफी मांग रहा था। जुबैर नामी कोई शख्स है, उसने उसके साथ फ्रॉड किया हमारे प्लॉट के सिलसिले में। पता नहीं वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। शुक्र है हमारे साथ तो कोई धोखा नहीं किया ना उसने, कम से कम। माहीन का तो सारा जेवर बेच खाया उसने। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? आ, आ, आप परेशान ना हो। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया, आप दवाई लें। ओह, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी बेटी दे बैठा हूं, घर दामाद उसको बना बैठा हूं, और क्या करूं मैं? प्लीज परेशान ना हो सिराज साहब। बस आप हम ईमान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उसे अपने घर में खुश रखे। यही कर सकते हैं। होना, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हालांकि तुम बच्चों की सगी माँ नहीं हो, लेकिन तुमने उनको सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे मत कहें सिराज साहब, आपने बिल्कुल ही बेगाना कर दिया। आपने अपना नाम दिया, अपनी छत शेयर की मेरे साथ। मेरा भी तो कोई ठिकाना नहीं था, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, सब आपकी वजह से हुआ है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरे घर में तो हर टाइम शोर ही लगा रहता था। मुझे तो उसी की आदत है। मिस करिए अपने घर को। चले वहां पे? नहीं, हो जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट। ओके। वरना कोई हल्ला गुल्ला कर लिया करेंगे घर पे आपके लिए, दोस्ती की बात नहीं है। तुम अनम से मिले थे? वो भी तो आई थी शादी में। मेरा फोकस अपनी बीवी के अलावा और कहीं गया ही नहीं, नजर नहीं हटी आप। पक्का बताओ। हाँ, मैंने नहीं देखा उसे। फिर ठीक है। क्या सर को क्यों बुलाया तुमने अननेसेसरी? इनमें तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो ही गई थी। अच्छा, हाँ। मेरे खिलाफ कुछ बातें तो नहीं की उसने? नहीं। ईमान की है, लग रहा है मुझे। बिल्कुल नहीं की, मैं करने क्यों दूंगी? अच्छा, तो अगर मेरे खिलाफ कोई तुम्हारे सामने बातें करेगा तो तुम नहीं करने दोगे? हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये ठीक है, तुम कर सकती हो, तुम्हें इजाजत है। हाँ। अच्छा, चुप हो जाओ।
चले नरमी। हुमायूं भाई, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अरे ईमान इसी शहर में है, कहीं जा थोड़ी रही है। एक काम करना, नरमीन को अपने साथ ले जाके मिल लेना। वो तो चले, बात की बात है ना, आप प्लीज अभी मत जाए। नरमीन को भी नहीं लेके जाए ना। देखे ना, हाल भी गया हुआ इस्लामाबाद। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, आप लोग यहीं रुक जाए। रात में हम कुछ बातें बातें करेंगे, कुछ कुछ मेरा दिल बहल जाएगा, प्लीज। अच्छा अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। बेहतर यही है कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। वलीमे के बाद हम दोनों साथ घर चले जाएंगे। हुमायूं, मैं तो कह रही हूँ प्लीज तुम भी रुक जाओ। अच्छा है ना? चल माही, मैं चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू। अब चुप हो जाओ, क्यों परेशान हो रही हो? पानी, बहुत अजीब घबराहट हो रही है। अभी हुमायूं चाय बना के आएगा ना, चाय पियोगे बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चल कर दो। आई एम सो सॉरी। असल में मेरी एक दोस्त मिल गई थी, शुमाइला, और 18 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। उसको देखकर इतना नॉस्टैल्जिया हुआ कि मैं उसके घर चली गई। यहाँ करीब में ही रहती है। फिर एकदम एहसास हुआ कि घर में दुल्हन आई हुई है, कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूंगा, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा स्टेज पर पता नहीं उसने कुछ ठीक से खाया भी होगा कि नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, अगर उसे भूख लगेगी तो मैं दे दूंगा। आप सो जाएं जाकर। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी, वहां तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। तुम मुझे ममा कह सकती हो, मेरी भी कोई बेटी नहीं है और तुमने सारी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी। इसलिए आज से समझो मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ ईमान, तुम्हें और मुझ में एक सिमिलैरिटी है। तुमने भी सारी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है, मैंने भी। हाँ, एक फर्क है, तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी, मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। सॉरी ईमान बेटा, मेरा बेटा मुझसे थोड़ा रूठा रूठा रहता है। इसे नहीं पता कि अगर इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी तो इसके पीछे पता नहीं उसकी कितनी पहाड़ जैसी मजबूरी होगी। खैर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ईमान, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो खुद ही मैनेज कर लेना।